इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट 4 डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे जीका वायरस, डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया। स्टार्ट करते हैं जीका वायरस से। जीका वायरस रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि फर्स्ट टाइम केरल में इसके केस कुछ रिपोर्ट किए गए, देखे गए, कुछ इंसान में मिला जीका वायरस। लेकिन इससे पहले ये ऑलरेडी डिटेक्ट किया जा चुका है, पहली बार यहाँ पे नहीं किया गया है, केरल में पहली बार डिटेक्ट किए गए। लेकिन इससे पहले जीका वायरस 1947 में युगांडा में देखा गया और सबसे पहले बंदरों में मिला, मंकीज़ में। और ये मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है। फ्लेवी वायरस की इसकी फैमिली का नाम है, जो मॉस्किटो मच्छर से होता है। ये मॉस्किटो बॉर्न है, मॉस्किटो का मतलब मच्छर, मच्छर से होता है, फ्लेवी वायरस की कैटेगरी का है ये। और युगांडा कहाँ पे? ये आपका वर्ल्ड मैप, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है युगांडा। ये युगांडा देख सकते हो आप, ये वाला युगांडा दिखाई दे रहा है, साइड में कीनिया है, इसके साइड में कीनिया, तंजानिया, ये कोंगो है, ये साउथ सूडान है, इससे बॉर्डर लगाता है ये। और ये जो तंजानिया दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखे गए बाद में केस। और युगांडा से याद रखना है, ये इक्वेटर लाइन इसमें से होके गुजरती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। तो सबसे पहले केस देखे गए अफ्रीका में, कहाँ पे? युगांडा में। युगांडा में इसके केस देखे गए। और याद रखना, बंदरों में, मंकीज़ में सबसे पहले मिला है, और सबसे पहले ह्यूमंस में मिला है 1952 में, युगांडा में और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में। तो 2 देश में सबसे पहले ह्यूमंस में मिला 1952 में, लेकिन उससे पहले बंदरों में देखा जा चुका था ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इस वायरस का? ट्रांसमिशन होता है इसका, वायरस का ट्रांसमिशन होता है मच्छर से, मॉस्किटो से। एडीज, ये मॉस्किटोज है, इससे होता है। और एडीज मॉस्किटो की कई सारे नाम हैं इन मच्छरों के, उनमें से मेनली है एडीज इजिप्टी। एडिज इजिप्टी ऐसा मच्छर होता है, देखो ये रहा एडिज इजिप्टी। और ये सेम मच्छर है, सेम मॉस्किटो जिससे डेंगू वायरस होता है, चिकनगुनिया होता है और येलो फीवर होता है। ये सेम एक ही मच्छर की फैमिलीज है, एडिज इजिप्टी, जिससे ये चारों डिसीज़ होती हैं, जीका, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। इसमें जब जीका वायरस ये हो जाता है तो ये ट्रांसमिट मच्छर के अलावा और किसी से भी हो सकता है। इसके और कैसे ट्रांसमिट होता है? जैसे ये माँ से गर्भ में, प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे को भी जा सकता है, फीटस को, भ्रूण को जा सकता है। फीटस मतलब भ्रूण, जब पेट में बच्चा होता है, गर्भ में बच्चा होता है माँ के, तो उसमें भी जा सकता है वायरस, बच्चे को भी हो सकता है अगर माँ को है। या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, किसी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से, शारीरिक संबंध बनाने से हो सकता है। या फिर ब्लड ट्रांसमिट किया है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया है, या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज किए हैं बॉडी में, मतलब खून एक दूसरे में ट्रांसमिट किया है जिसको वायरस है, तो तब भी हो जाएगा। या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है, जैसे किडनी चढ़ा दी किसी और की, किडनी ट्रांसप्लांट किया है, या कोई और बॉडी का ऑर्गन्स, अंग ट्रांसप्लांट किया है, तो भी ये हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कैसे ट्रांसमिट होता है, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रांसमिट कैसे होता है वायरस के बारे में। नेक्स्ट है सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं जब ये वायरस हो जाता है, जीका वायरस। इसमें माइल्ड सिम्टम होते हैं, माइल्ड, माइल्ड का मतलब हल्के, जैसे फीवर, हल्का फीवर रहेगा, बुखार। रेसिस होते जाएंगे, रेसिस का मतलब शरीर पे, बॉडी पे निशान हो जाते हैं लाल लाल से। कंजक्टिविटीज़ हो जाता है, कंजक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो आँखों में लालपन, इरिटेशन होती है, जो आँख रेड रेड सी हो जाती हैं, उसे बोलते हैं कंजक्टिविटीज़। मसल्स और जॉइंट पेन होता है, आपकी मांसपेशियों में पेन होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है जहाँ पे जॉइंट वगैरह होते हैं। मेलेज और हेडेक होता है, मेलेज का मतलब बेचैनी होती है, हेडेक का मतलब सिर में दर्द हो जाता है। ए के वर्ड जहाँ भी लग जाए, एक, इसका मतलब दर्द होता है। और हेड है तो सिर में दर्द, और कुछ आगे लग जाए तो स्टोमक एक है तो पेट में दर्द। तो ये आप याद रखना है इसको। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल में ऐसे भी होता है कि उनमें सिम्टम दिखाई नहीं देते, मतलब जीका वायरस से वो इन्फेक्टेड हैं लेकिन सिम्टम दिखाई नहीं देते। जीका वायरस जो इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर इन्फेक्ट कर जाए इन्फेंट्स को, इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे को इन्फेक्ट कर जाए, तो बच्चा माइक्रोसिफेली से पीड़ित होता है, बच्चे को माइक्रोसिफेली हो जाता है। माइक्रोसिफेली का मतलब होता है कि उसका जो हेड है ना, सिर है, वो नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा होता है, छोटा होता है। और ये कुछ और भी डिसीज हो सकती हैं, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं कंजेनिटल जीका सिंड्रोम। ये कंजेनिटल का मतलब है जन्म से ही कोई डिसीज होती है तो उसे बोलते हैं कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन का मतलब है डिफेक्ट, कुछ कमी। तो जन्म से ही कोई कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। और जीका के केस में जब होता है तो
कंजेनिटल जीका सिंड्रोम। देखो कुछ ऐसा होता है, हेड स्मॉलर होता है, ये हेड आपको छोटा दिखाई दे रहा है, देखो नॉर्मल हेड तो इतना बड़ा होगा, नॉर्मल हेड साइज, और ये जीका वायरस से इन्फेक्टेड हो गया और उसे माइक्रोसेफेली हो गया तो उसका हेड देखो छोटा हो गया, कुछ इस टाइप का हेड हो जाता है छोटा, तो ये भी एक सिम्टम होता है। ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई मेडिसिन है। जीका वायरस के लिए ना कोई टीका है और ना कोई दवाई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इसे ठीक कैसे करते हैं भाई साहब? अगर बीमारी हो जाए, सिम्टम को ठीक करते हैं, जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उसकी दवाई देते हैं। अगर फीवर हुआ है, बुखार, तो बुखार की दवाई दे दी। अगर मान लो मसल्स पेन हो रहे हैं, दर्द हो रहा है बॉडी में, तो मसल्स पेन की दवाई दे दी। तो इस तरह से इसको ठीक करते हैं। और बाकी जैसे रेस्ट करना होता है, जैसे जीका वायरस डिसीज़ हो गई तो रेस्ट करता है पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर रिहाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है उसको। और एक ये एसिटामिनोफेन, ये एक दवाई है, ये फीवर और पेन के लिए दी जाती है। जो फीवर का सिम्टम दिखाई देता है या दर्द होता है तो ये दवाई दी जाती है, एसिटामिनोफेन। ये वही दवाई है, ये डेंगू में भी काम आती है, जब डेंगू हो जाता है उसमें भी दिया जाता है, चिकनगुनिया में भी दिया जाता है ये, तो ये याद रखना है। कुछ गवर्नमेंट ने इसको जीका वायरस के लिए कुछ प्रोग्राम और इनिशिएटिव चलाए हुए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या करती है, मॉनिटर करती है गवर्नमेंट डिसीज़ को मॉनिटर करती है, और डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी सिस्टम बनाए हुए हैं जहाँ पे डिसीज़ की सर्विलेंस की जाती है, निगरानी की जाती है। जो भी मान लो एपिडेमिक प्रोन डिसीजेज हैं उनकी निगरानी की जाती है, सर्विलेंस की जाती है, इसमें सारी डिसीज़ की जाती है, जीका वायरस की भी की जाती है। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, नाम ही इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट एक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया हुआ है। इसमें 6 वेक्टर बॉर्न डिसीज के बारे में कंट्रोल और प्रिवेंशन किया जाता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलारियासिस, काला अजहर, जापानीज इंसेफेलिटीज़, चिकनगुनिया। इन डिसीज़ के लिए ये प्रोग्राम चला हुआ है जिसमें जीका वायरस के लिए भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया हुआ है, ये एक नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके अंडर ही इनिशिएटिव है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें माइक्रोसेफेली की सर्वेलेंस की जाती है, मतलब देखा जाता है कि बर्थ डिफेक्ट बच्चों में कितना हो रहा है, जब जन्म हो रहा है तो क्या क्या कमी हो रही है बच्चों में, तो ये सर्विलेंस निगरानी की जाती है इस कार्यक्रम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो यही था जीका वायरस के बारे में। अब हम डेंगू वायरस के बारे में पढ़ेंगे। डेंगू भी ट्रांसमिट होता है, सेवरल स्पीसीज है मॉस्किटो की, मच्छर की बहुत सारी प्रजाति हैं, लेकिन वो सारी फैमिली बिलोंग करती हैं जीनस एडीज से, मतलब एडीज फैमिली के जो भी मच्छर हैं उनसे होता है, मेनली होता है एडिस इजिप्टी से, जो जिससे जीका वायरस होता है उसी से होता है ये। सिम्टम क्या दिखाई देते हैं जब हो जाता है, तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम दिखाई देते हैं, फीवर हो जाता है, बुखार, हेडेक, सिर दर्द, मसल्स और जॉइंट पेन होता है इसमें भी, और स्किन रैसेज हो जाते हैं, मतलब आपकी स्किन पे, त्वचा पे ऐसे धब्बे से हो जाते हैं, लाल लाल रेड रेड रैसेज, जैसे मीसल्स में होते हैं। मीजल्स होता है, खसरे को बोलते हैं, खसरा हो जाता है मीजल्स बीमारी, जैसे मीजल्स में होते हैं बॉडी पर रैसेज, ऐसे ही हो जाते हैं इसमें डेंगू में। ये रेयर केस में होते हैं ऐसे रैसेज, मेनली तो फीवर, हेडेक और मसल्स और जॉइंट पेन होता है। नेक्स्ट आपका एक चीज़ याद रखनी है, देखो डेंगू के लिए कोई दवाई तो है नहीं, नो मेडिसन, इसे भी सिम्टम ठीक किए जाते हैं, और इसमें भी सिम्टम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, फीवर, हेडेक, उसकी दवाई दी जाती है। लेकिन डेंगू के लिए वैक्सीन बन चुकी है जिसका नाम है CYD-TDV या डेंग वैक्शिया नाम की वैक्सीन, और इसे 20 कंट्रीज़ ने, 20 देशों ने अप्रूवल दे दिए, अपनी अप्रूवल दे दिए इसे डेंगू वैक्सीन को। तो ये याद रखना है कि डेंगू के लिए वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन दवाई कोई नहीं है, मेडिसन कोई नहीं है, स्पेसिफिक मेडिसन कोई नहीं है। चिकनगुनिया होता है भाई साहब वही मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, ये भी मॉस्किटो से होता है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एडिस इजिप्टी से होता है, वो मच्छर जो हमने ऊपर देखा, और एक दूसरा मच्छर है एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो, इन 2 मच्छरों से ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम क्या होते हैं इसमें एक तो फीवर होता है और सीवियर जॉइंट पेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है। अगर ये चिकनगुनिया हो जाता है किसी आदमी को, उसके घुटनों वगैरह में इतना दर्द होता है वो खड़ा भी नहीं रह पाता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है इसमें। हैंड में, फिट में पेन होता है इसमें, और हेडेक होता है, मसल्स पेन, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट पे सूज जाते हैं जॉइंट, और रैसेज हो जाते हैं बॉडी पे, स्किन पे। और इसके लिए देखो ना तो कोई एंटी वायरल ड्रग ट्रीटमेंट है इसके लिए, और ना ही कोई कॉमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन है। डेंगू के लिए तो वैक्सीन है,
लेकिन इसके लिए ना तो वैक्सीन है और ना ही कोई दवाई है इसके लिए स्पेसिफिक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और तो वैक्सीन सिर्फ डेंगू के लिए है, जीका और चिकनगुनिया के लिए ना तो वैक्सीन है और ना ही दवाई है। नेक्स्ट आता है येलो फीवर। येलो फीवर भी वायरल डिसीज है, वायरस से होते हैं सब ये, और ट्रांसमिट होते हैं मॉस्किटो से ही, मच्छर ट्रांसमिट करता है, वही एजिड इजिप्टी नाम का मच्छर होता है वही ट्रांसमिट करता है। और इस येलो फीवर में जो येलो नाम है ये रेफर करता है, मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट करता है जॉन्डिस को, यानी कि जब ये येलो फीवर हो जाता है इसके सिम्टम में जॉन्डिस भी हो जाता है, यानी कि पीलिया भी हो जाता है। जॉन्डिस बोलते हैं पीलिया को। पीलिया में क्या है, नाखून वगैरह जो रेड रहते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, या फिर आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं, बॉडी पीली पड़ जाती है, येलो टाइप हो जाती है। पीली का मतलब येलो बोलते हैं, पीली हिंदी में बोलते हैं अगर नहीं पता है तो आपको। इसमें सिम्टम और क्या क्या दिखाई देते हैं, एक तो फीवर हो जाता है, हेडेक, जॉन्डिस मतलब पीलिया वही, मसल्स पेन हो जाता है, मतलब आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, नौसी, बेचैनी हो जाती है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो जाती हैं, फटीग, फटीग वही बेचैनी, थकावट, थकावट होती है। येलो फीवर की वैक्सीन जो है उसे बोलते हैं 17D, यानी कि इसके लिए वैक्सीन बनी हुई है, और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे सेफ और अफोर्डेबल डिक्लेयर कर चुका है, मतलब सुरक्षित है और बहुत ही कम कीमत है 17D की वैक्सीन की। येलो फीवर के लिए वैक्सीन है, लेकिन दवाई कोई नहीं है, इसके लिए भी वैक्सीन है। लेकिन अभी क्या है, हाउ एवर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केस रिपोर्ट किए गए वैक्सीन देने के बाद, कि वैक्सीन देने के बाद मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर देखने को मिला। वैक्सीन देने के बाद मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर का मतलब है वैक्सीन दी उसके बाद कुछ अंग काम करना बंद कर दिए बॉडी के, शरीर में। जिसको भी येलो फीवर था, जब वैक्सीन लगाई, वैक्सीन या किसी को दी फीवर, येलो फीवर नहीं था, येलो फीवर से पहले ही मान लो वैक्सीन दी है किसी को 17D, क्योंकि वैक्सीन तो इसलिए दी जाती है ना, आगे कोई बीमारी हो तो उसको ज़्यादा अफेक्ट ना करे, प्रभावित ना करे। तो वैक्सीन देने के बाद क्या है, कुछ अंग काम करना बंद कर जाते हैं, ऐसे कुछ रिपोर्ट किए गए हैं केस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यही था बस इस लेक्चर में इन डिसीज़ के बारे में।